नमस्कार दोस्तों। जियो फाइनेंशियल्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है और अब जो जियो फाइनेंशियल्स के नंबर है ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में यानी मंडे को स्टॉक भागेगा या रुकेगा। देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। जो नंबर आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट इनकम जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं इसमें कमी है। सबसे ज़्यादा जहाँ से कमाती है कंपनी 210 करोड़ है। एक साल पहले किया था 269 करोड़ रुपीस। ओके, डिविडेंड इनकम देखिए, वन टाइम डिविडेंड इनकम इनको पिछले क्वार्टर में मिली थी 240 करोड़, एक साल पहले यहाँ पे नहीं थी। फीस कमीशन अदर सर्विस में 36.92 करोड़ कमाई कंपनी, जो पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ थी, एक साल पहले 41.27 करोड़ थी। अब नेट गेन ऑफ फेयर वैल्यू देखेंगे, 191.36 करोड़ कमाया इसने, पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ था और एक साल पहले ये 103 करोड़ था। और अब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे 438.35 करोड़ है, जो एक साल पहले 413 करोड़ रुपए थी, पिछले क्वार्टर में 693 करोड़ थी। बट एक चीज याद रखिएगा, ये इसलिए थी कि कोई एक डिविडेंड इनकम इनको मिली हुई थी। ओके, नाउ अदर इनकम जोड़ करके आप जब टोटल इनकम पाओगे इसकी कंपनी की, तो ये 448.89 करोड़ है, जो एक साल पहले 414 करोड़ थी। ठीक है, अब एक्सपेंसेस में नजर डालें तो आप पाओगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 53.54% आया है, जो एक साल पहले 33.87 करोड़ थे। यानी अपना जो नेटवर्क है कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है और यही कारण है कि यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय का खर्चा। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 67.71 करोड़, यहाँ से कमी हुई है। अदर एक्सपेंसेस 59.11 करोड़ रुपीस है, जो पिछले क्वार्टर में 68.9 है, ऑलमोस्ट 69 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 59.43 करोड़ थी। आप टोटल खर्चा यहाँ पे देखोगे तो 130 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 146 करोड़ था और एक साल पहले ये 98.95 करोड़ था। और जब आप इन सबको देख करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखते हो ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप आता है 377.22 करोड़, जो एक साल पहले 381.49 करोड़ था। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट हुई है। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अब अगर जब आप नीचे जाओगे, अब देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपेयर करने का मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि उस समय डिविडेंड इनकम था। और जब हम प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं ना, 1 मिनट, टैक्स एक्सपेंसेस को जोड़ करके जब हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आते हैं तो ये 294.78 करोड़ है, जो एक साल पहले 293.82 करोड़ था। ओके, क्यों है ऐसा? कि जो करंट टैक्स था वो इस बार 79.80 करोड़ आया है और एक साल पहले 95.97, बट प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे आपकी यहाँ पे कमी आई है। और जब आप नीचे चल के देखते हो कहां पर, ईपीएस की ओर, कि किस तरह ईपीएस रही है, तो भाई साहब 46 पैसा एक साल पहले थी, आज भी 46 पैसा ही है। ओके, मतलब आप कहीं नहीं गए हो, जहां थे वहीं खड़े हुए हो। ओके, अब मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की चीज़ों का, अब देखिए कंपनी बहुत सारी चीज़ें कह रही है, पेमेंट बैंक, जॉइंट आप कह सकते हैं, जो कंपनी कहती है ब्लैक रॉक से जो कंपनी जॉइंट वेंचर कर रही है, सब ठीक है। ओके, बट मेरा ये मानना है ऑन द पेपर्स करेंटली, क्योंकि एनालिसिस हम करेंगे आगे चल के अच्छे तरीके से, बट प्राइमा फेसिया कहीं पर भी ना कोई बहुत ज़्यादा आपको कंपनी ग्रोथ दिखाते हुए नहीं दिखा रही होगी। ये स्टैंड अलोन नंबर है, यानी प्योरली फाइनेंशियल नंबर्स अगर आप देखोगे तो आप पाओगे इस प्रकार, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 137 करोड़ है, जो एक साल पहले 134 करोड़ था। ठीक है, यहाँ पे भी इनकम जुड़ी हुई है। आपकी टोटल इनकम आती है 147 करोड़, जो एक साल पहले 134 करोड़ थी। आपका टोटल खर्चा इन सबके बाद आता है कितना, 47 करोड़, जो एक साल पहले 36 करोड़ था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका 100 करोड़ रुपीस। और टैक्स के बाद आप देखोगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा 75 करोड़, जो एक साल पहले 70 करोड़ था। कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं, और ईपीएस भी लगभग उसी के आसपास है, अभी 11 पैसा और अब हो गई है 12 पैसा दोस्तों। यानी कि कंपनी के जो ग्रोथ है वो वाकई दिखाई नहीं दे रही। तो क्या मंडे को, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक, तो मंडे को किस तरह स्टॉक जाएगा ये कह पाना मुश्किल है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय